साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से अगर किसी तांत्रिक या किसी साधक ने या आपके शत्रु ने आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर किसी ने मसान लगा दिया है, मसान का गंदा पहरा अगर आपके घर परिवार के ऊपर लगा दिया है या आपके शरीर के ऊपर लगा दिया है, तो उस पहरे को दूर करने की मैं आपको आज इस वीडियो में विधि बताने जा रहा हूं। और जो भी कोई तांत्रिक, कोई साधक या आपका शत्रु आपका कोई बुरा कर रहा है मसान क्रिया के द्वारा, तो आप उस मसान को उसी व्यक्ति के पास वापस कैसे भेज सकते हैं, इस वीडियो में मैं आज आपको यह विधि बताने जा रहा हूं। और मसान की निशानियां क्या होती हैं, उनकी मैं निशानियां आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर परिवार के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर ये मसान की जो विद्या है वह लगी हुई है। तो आप खुद ही इसका निवारण कर सकते हैं बड़ी सरलता से। कितना भी कोई बड़ा तंत्रक है, कितना भी कोई बड़ा साधक है, कितना ही कोई बड़ा शत्रु है आपका, तो आप खुद ही अपना निवारण कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, जो इस वीडियो में मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको इसकी निशानियां बताने जा रहा हूं। जिसके घर में भी ये मसान लगा हुआ होता है कि उसकी निशानियां क्या हैं। जिस घर में भी ये मसान लगा हुआ होता है तो उस घर में कला कलेश रहने लगता है। और नंबर 2 के ऊपर जो भी बिजली के उपकरण होते हैं, जैसे कोई पक्खा हो गया या आपका कोई एसी हो गया, जो भी कोई बिजली का उपकरण है, तो बार बार उनमें खराबी होनी उत्पन्न हो जाती है। और कई बार तो घर में आग भी लगने लगती है। जहाँ पर आपके कुछ कपड़े पड़े होते हैं वहाँ पर कई बार आग भी लग सकती है, पूरे घर में आग लग सकती है। और जहाँ पर आपके घर का कोई मंदिर होता है, जहाँ पर आप कोई जोत बत्ती करते हैं, धूप दीप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार मंदिर में भी आग लगने लगती है, जिस घर में ये मसान की विद्या लग जाती है। और जिस व्यक्ति के ऊपर इसका पहरा हो जाता है, माता मसानी का मसान की क्रिया जिस व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, तो उसको सोकड़े का रोग उत्पन्न हो जाता है। उस व्यक्ति का जो शरीर है पूर्ण रूप से सूखने लग जाता है और पूर्ण रूप से उसका जो ब्लड है, जो खून है, वह कम होने लगता है। और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर जो पहरा लगा हुआ होता है मसान का। तो आप ये जो मसान का पहरा है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी विधि क्या है, इसका आपने लुफा कैसे देना है, और एक ही दिन में पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा यह जो मसान की विद्या है। और कई भक्तजन हमें कमेंट करते हैं कि जो तंत्रिक, जो साधक हमारा बुरा कर रहा है, कि वो दोबारा हमारे ऊपर जो पहरा लगा देगा। तो भक्तजनों, आप भी दोबारा इस उपाय को कर सकते हैं जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं। अगर आपको इन निशानियों में से कोई भी निशानी लगे जो मैंने आपको पीछे बताई है, तो आप दोबारा इस विधि का प्रयोग करने के बाद उस तंत्रिक, उस साधक, उस शत्रु के पास आप इसका पहरा वापस मोड़ सकते हैं। जो भी ये विद्या आपके घर परिवार में लगी हुई होगी, जैसा आपका हाल है वैसा ही आपके शत्रु का, जो भी कोई तंत्रक है, जो भी कोई साधक है जो आपका बुरा कर रहा है, ऐसा ही हाल माता मसानी का ये जो पहरा है उसका करेगा, जब आप इस विधि का यह उपाय करेंगे जो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। तो यह विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो आप ये व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे ये मेरा ही नंबर है। और ये जो फ़ोन नंबर है मेरे पास रहता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक।
तो आप जो भी कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं अपने घर की समस्या का, जो आप अपने घर के बारे में कोई मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी साधना के बारे में या किसी सिद्धि के बारे में, जहाँ मैं जो भी यूट्यूब के ऊपर जो कोई वीडियो डालता हूँ, माता मसानी की, माता श्याम कौरव की जितनी भी वीडियो है, अगर आप इनके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चैनल के नीचे हमें कमेंट करें, तो मैं पहले भी आपको आंसर देता हूं। जो भी आपकी कोई समस्या होती है साधना सिद्धि के बारे में, तो आप हमें चैनल के नीचे भक्तजनों पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। लेकिन जो घर की समस्या के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि भक्तजनों हर एक घर का पर्दा होता है, कोई पर्दे वाली बात अगर हमारे से पूछना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के इस नंबर के ऊपर मैं ही 12 बजे से लेकर 1 बजे तक भक्तजनों से वीडियो कॉलिंग के राही बात करता हूं, और जो भी उनके घर की कोई समस्या होती है तो उनका मैं आपको निवारण बताता हूं। तो यह जो फ़ोन है मेरे पास रहता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, क्योंकि बहुत भक्तजन इसके ऊपर द्वारा कॉल करते रहते हैं कि गुरुजी आप हमें ऐसा बताएं, लेकिन ये फ़ोन मेरे पास नहीं होता। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं किसी सिद्धि और साधना के बारे में, तो आप चैनल के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। तो भक्तजनों अब आते हैं इसी मुद्दे के ऊपर। अगर आपके घर परिवार के ऊपर मसानी का पहरा लगा हुआ है, मसान का पहरा लगा हुआ है, तो आप इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो इस मसान के पहरे को दूर करने के लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको 4 चाहिए बेसन के बूंदी वाले, आपको 4 लड्डू चाहिए, और 14 आपको इसके लिए चाहिए बतासे। 4 लड्डू और 14 आपको बतासे चाहिए, और एक आपको चाहिए 7 प्रकार की मिठाई, और इसके साथ आपको एक चाहिए मीठा पान, और एक आपको चाहिए क्वार्टर शराब का, और आपको इसके लिए 7 चाहिए लौंग। तो आपने ये जो सारी सामग्री है इसको शनिवार वाले दिन अपने घर में लेकर आना है। घर में लाने के बाद उसके बाद आपने अपने घर में 2 चपाती बनानी है। एक में डालना है आपने नमक और मिर्च, एक मीठी रोटी और एक नमक मिर्च वाली रोटी, और उनकी एक साइड पकानी है और एक साइड आपने उनकी कच्ची रखनी है। और इन दोनों चपातियों के ऊपर आपने एक एक टीका काजल का और एक एक टीका आपने सिंदूर का लगा लेना है कच्ची साइड के ऊपर। और उसके बाद यह जो 2 चपाती है इसके ऊपर आपने ये सारी सामग्री रख देनी है। ये जो 7 प्रकार की मिठाई है, ये जो साबुत नींबू है, और ये जो लौंग हैं, और ये जो लौंग है इनको आपने इस नींबू में गाड़ देना है। और 2 लड्डू और 7 बतासे आपने अलग से एक साइड के ऊपर आपने इनको रखना है। ये जो सारी सामग्री है और ये जो क्वार्टर शराब का है, इसको आपने एक लिफाफे में आपने इनको डाल देना है, और 2 लड्डू और 7 बतासे आपने एक साइड के ऊपर रखने हैं। और एक आपने लेनी है कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी किसी बर्तन में डाल लें आप। कच्चे दूध और पानी को मिलाने से बनती है कच्ची लस्सी, और इसमें आप एक चुटकी शक्कर की डाल लें। तो उसके बाद आपने अपने घर में थोड़ी सी अग्नि को चेतन करना है। अग्नि चेतन करने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा देसी घी डाल दें और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। और उसके बाद आपने ये जो सारी सामग्री है एंटी क्लॉकवाइज इसको आपने उसके ऊपर से आपने बारना है, उल्टा आपने इसको घुमाना है। आप कपूर की टीके के ऊपर भी अग्नि चेतन कर सकते हैं, उपलों की अंगारी के द्वारा भी, और बेरी और आम की लकड़ी के द्वारा भी आप ये जो अग्नि है आप चेतन कर सकते हैं शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। और उसके बाद आपने माता मसानी जी से बेनती करनी है कि जिसने भी हमारे घर परिवार के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर जिसने भी पहरा लगाया है आप उसका विनाश करें। ये जो आपका पहरा है आप उसके पास वापस जाएं और आप हमारा निवारण करें। हम आपका ये लुभा भोग प्रसाद देने जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो 2 लड्डू और 7 बतासे इनको आपने अपने घर की छत के ऊपर रख देना है, जो लास्ट वाली ऊपर वाली आपके घर की
छत हो। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है इसको पूरे घर में से वारें। जितने आप घर में व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर से वारना है एंटी क्लॉकवाइज, उनके ऊपर से इस सामग्री को भी वारना है और इस कच्ची लस्सी को भी वारना है एंटी क्लॉकवाइज। और जिस व्यक्ति ने इस सामग्री को उठा लिया तो उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर नहीं देखना, ना ही किसी के साथ बात करनी है। और उसके बाद पूरे घर में से वारने के बाद ये जो सारी सामग्री है या तो आप शमशान भूमि में रख कर आए। शमशान भूमि में रखने के बाद ये जो कच्ची लस्सी है उसके इर्द गिर्द आपने इसको डाल देना है, या फिर किसी बहती नदी के किनारे भी आप इसको रख कर आ सकते हैं, या फिर किसी खुले कलर मैदान में भी आप इसको रख कर आ सकते हैं। तो इससे जो भी आपके घर में मसान लगा हुआ होगा तो उसका जो पहरा है वह दूर हो जाएगा और आपके घर का, आपके परिवार का पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। और जो भी कोई आपका शत्रु या कोई तंत्र का जो भी आपका कोई बुरा कर रहा है तो उसके ऊपर जो पहरा लग जाएगा माता मसाणी जी का, अगर आप इस विधि का जे आप प्रयोग करेंगे। केवल एक बार करने से ही आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। और अगर आप 3 दिन रेगुलर इस विधि का जे प्रयोग कर देंगे जैसे जैसे जो मैंने आपको बताया है, तो आपके घर परिवार का निवारण तो होगा ही होगा। तो आपका जो शत्रु है, जो भी कोई आपका तंत्र कोई भी बुरा कर रहा है तो उसका पूर्ण रूप से विनाश होगा इस शक्ति के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है माता मसाणी मेलडी। कई भक्तजन इन साधना को करने के बाद, इन सिद्धियों को करने के बाद उसका गलत प्रयोग करने लग जाते हैं। लेकिन जो किसी का बुरा करता है तो उसका अंत में खुद का भी बुरा होता ही है। इसीलिए तो वेद ग्रंथों में लिखा है भक्तों के जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, कर लो गीता का ज्ञान। इसलिए भक्तजनों किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो आप इस विधि के द्वारा आप खुद ही अपना निवारण कर सकते हैं। तो भक्तजनों मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आप अपने दुखों का खुद ही निवारण कर सकते हैं इन विधियों के द्वारा। और आपको ये जो उपाय हैं तो पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे, आपके दुखों का निवारण करेंगे। तो भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।